नमस्कार। तो हाल ही में इंडिया यूएस ट्रेड डील की खूब चर्चा हुई, खूब जश्न भी मना। पर इस पूरी कहानी में ना एक बहुत बड़ा पेच है, एक ऐसा सवाल है जो कहीं दब कर रह गया। तो आज हम उसी की तह तक जाएंगे। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 8.3 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कीमत है उन भारतीय सामानों की जिन पर अमेरिका में अब भी भारी भरकम टैक्स लग रहा है। अगर आप इसे रुपए में सोचें तो ये लगभग 70,000 करोड़ रुपए बैठता है। बहुत बड़ी रकम है। तो सवाल यही उठता है कि भाई अगर एक नई ट्रेड डील हो गई है, जश्न बन गया है, तो फिर ये अरबों डॉलर के भारतीय सामान पर इतने ऊंचे टैक्स अब भी क्यों लगे हुए हैं? मतलब डील का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिस पर बात ही नहीं हुई? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले ये समझते हैं कि इस डील से असल में बदला क्या है। क्योंकि ये एक जरूरी कदम तो था, पर जैसा कहते हैं ना, ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, डील के तहत कुछ चीजें तो वाकई अच्छी हुई। कुछ खास प्रोडक्ट्स पर अमेरिका ने जो पहले 25% तक का टैक्स लगा रखा था, उसे घटाकर करीब 18% कर दिया। ये वाकई एक अच्छी खबर थी। इसका सीधा मतलब था कि दोनों देशों के बीच व्यापार थोड़ा और आसान होगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर है। ये जो डील थी ना, ये हर चीज पर लागू नहीं हुई। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाले कुल सामान का लगभग 10% हिस्सा ऐसा था जिसे इस डील से सच कहूं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो जस का तस रह गया। तो सवाल ये है कि इन बचे हुए टैरिफ के पीछे की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो इस डील के दायरे से बाहर रह गया? जवाब छिपा है अमेरिका के एक बड़े ही खास कानून में, जिसे वो राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस्तेमाल करता है। और इन्हें कहते हैं सेक्शन 232 टैरिफ। अब ये क्या बला है? ये वो टैक्स हैं जो अमेरिका ये कहकर लगाता है कि भाई कुछ चीजों का बाहर से आना, मतलब उनका इंपोर्ट, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और बस इसी वजह से ये सामान्य ट्रेड डील की बातचीत से हमेशा बाहर रहते हैं। तो मन में सवाल आ रहा होगा कि ये टैरिफ इतने जिद्दी क्यों हैं, हटते क्यों नहीं? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये एक अलग नेशनल सिक्योरिटी कानून के तहत लगाए गए हैं। दूसरा, इन्हें हालिया ट्रेड डील की बातचीत में शामिल ही नहीं किया गया। और तीसरा और सबसे अहम, इन्हें कोर्ट में चैलेंज करना भी लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इन टैरिफ की सबसे ज्यादा मार किन भारतीय इंडस्ट्रीज पर पड़ रही है। इसका असर सबसे ज्यादा कौन महसूस कर रहा है? ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, इस टैरिफ का 85% से भी ज्यादा बोझ सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स पर है। इनमें कौन कौन है? स्टील और एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल और उनके पार्ट्स, और इंडस्ट्रियल मशीनरी। मतलब वो इंडस्ट्रीज जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ना यहाँ तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ कुछ सेक्टर्स को राहत मिली है, व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, हमारे मेटल एक्सपोर्टर्स हैं, उन पर मुनाफे का दबाव लगातार बना हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है? भारत सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वो एक नई स्मार्ट रणनीति अपना रहा है। आइए समझते हैं कि वो रणनीति क्या है। देखिए, भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अब सिर्फ एक बाजार पर टिके रहने की नहीं है। वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो यूरोपियन यूनियन जैसे नए बाजारों पर फोकस कर रहा है। साथ ही अपने एक्सपोर्ट बास्केट को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भेज रहा है। और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह और भी पक्की कर रहा है। तो आखिर में ये एक लाइन ना पूरी कहानी का सार बता देती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील एक सकारात्मक कदम है, लेकिन ये पूरी तरह से टैरिफ मुक्त रास्ता नहीं है। मतलब ये एक अच्छी शुरुआत तो है, पर जब तक ये सेक्शन 232 जैसे कानून मौजूद हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री व्यापार करना एक दूर का सपना ही रहेगा। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल व्यापार में एक हथियार की तरह बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल कॉमर्स यानी कि वैश्विक व्यापार के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या देश अब इसी रास्ते पर चलेंगे? इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।